हेलो। हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग ठीक हो गए। तो आज संडे है, तो आज दिन में नहीं 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 अल्कोहल नहीं। मजाक कर रहा था। चलो। तो आ, कैसा जा रहा है सबका संडे बताना। अब जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक शायद ये संडे ख़त्म हो चुका होगा, और अगले दिन की टेंशन चालू हो जाएगी कि अरे यार डेडलाइन नज़दीक आ रही है, 1 तारीख आ रही है। फिर 1 तारीख आने से पहले ये सब कीड़े मकोड़े उछलने लगेंगे। हाँ, क्या प्लान है, क्या प्लान है? आ जाएंगे। एक काम करेंगे, डीजे लगाएंगे और नाचेंगे रात को कुत्ते की तरह। अर्थ रोटेट करेगी पूरा चक्कर और इनको नाचने की पड़ी रहेगी। कैलेंडर बस बदलेगा और क्या बदलेगा, तुम्हारी किस्मत थोड़ा ना बदलेगी। वही के वही रहोगे, अगले दिन वापस से कुत्ते की तरह काम करोगे। क्या बदल जाएगा उसमें? तो यार पहले का टाइम याद करें अपन, जब छोटे थे। यही कोई फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में बात करते हैं। तब क्या होता था कि एक्साइटमेंट रहता था हर त्यौहार को लेके, क्योंकि छुट्टियां मिलती थी ना। अब क्या कॉर्पोरेट लाइफ है, घंटे की छुट्टियां। एक झंडे मिलता है, वो भी मतलब सूंघते हुए चला जाता है। और तब क्या छुट्टियां मिलती थी, और मौका मिलता रहा कि चलो होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, दोस्तों से मिलने की आज़ादी मिलेगी, और यहाँ वहाँ घूमने जाएंगे, ऐसा वैसा। मतलब, और हाँ, ग्रीटिंग कार्ड का एक्साइटमेंट रहता था। किस किस को रहता था बताना। ग्रीटिंग कार्ड का रहता था कि अपनी क्रश को ग्रीटिंग कार्ड देना है या मैडम को ग्रीटिंग कार्ड देना है, और कैसा कैसा बनाएंगे। और ग्रीटिंग कार्ड सेलेक्ट करने जाते थे दुकानों में, याद होगा तो। और कुछ कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होता था उसके लिए बड़ा ग्रीटिंग। और ऐसे छोटे मोटे मतलब आपस में बांटना रहता है, छोटा छोटा ग्रीटिंग 2-2 रुपए वाला, याद होगा। और आज क्या है, आजकल यही अंकल आंटी लोग वो व्हाट्सएप कर देंगे, बस भाई व्हाट्सएप घुमा देंगे सबको। फॉरवर्डेड मैनी टाइम लिखा आएगा ऊपर से, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2026। साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हो गया, यही है इनका। सबको क्या, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करेंगे, एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहेंगे। एकदम डल हो गया है बिल्कुल आजकल। और डलनेस को रिमूव करने का एक तरीका है, बस यही, पैग लगा लो। आदमियों का यही है, पैग लगा लो। और लेडीज़ लोग का यही है, आपस में मिल लो, ये गप्पे छप्पे गप्पे सप्पे मार लो, जो रोज़ ही करती हैं वो लोग। और क्या, वही डोपामिन वाली चीज़ें, मिठाइयाँ और तली हुई चीज़ें। नया साल है, स्पेशल तो बनाना पड़ेगा। और आजकल एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि अपना कंजम्पशन कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। उस हिसाब से इनकम का तो उतना है नहीं, लेकिन कंजम्पशन मतलब 2x स्पीड से बढ़ रहा है। जैसे कि अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर में सब लोग जाएंगे पार्टी मनाने। अभी जैसे मेरे को एक ऑफ़र टाइप का आया, एक वही व्हाट्सएप में कि फलाना फलाना होटल में इतने इतने की पार्टी है, मतलब पैकेज टाइप का निकाल रखा है इन्होंने। 1 नाइट का पैकेज है कुछ 15,000 का फॉर कपल्स, और डिनर का पैकेज है 5,000 का, कोई 5 स्टार होटल में। तो इससे होता क्या है, मतलब जैसे जिसके पास, पहले तो क्या होता था कि सिर्फ अमीर लोग पैसे ये सब उड़ाते थे। सिर्फ अमीर लोग बाहर जाते रहे, क्लब में जाते रहे, पार्टी करते थे। अब क्या है, लोअर मिडिल क्लास भी हो गया ना, मिडिल क्लास भी हो गया, तो उनको भी ये चस्का चढ़ गया है। अब वो भी निकलते हैं। तो उनके पास पैसा हो चाहे ना हो, पैसा तुम्हारे पास अपराध हो तो जो चाहे तुम ऐसे उड़ा दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक के पास, किसी के पास जैसे 700 रुपये अकाउंट में है, तो वो क्या करेगा, उसको याद आएगा कि यार एक ही साल में एक ही त्यौहार आता है, साल में एक ही बार ऐसा होता है, साल में एक ही बार वैसा होता है।
तो क्या करेगा, उधार मांगेगा। उधार मांगने मांगने की ना ऐसी गंदी आदत लगी है ना लोगों में आजकल। उधार मांग के जाएंगे, यहाँ पार्टी करेंगे, वहाँ पार्टी करेंगे, घूमेंगे, उधार मांग के करेंगे, और अगले दिन वापस से उस उधारी को पटाने के लिए लग जाएंगे, बिल्कुल गधे की तरह लग जाएंगे। एक दिन के राजा बनेंगे, सिर्फ एक दिन के राजा बनने के लिए। तो मेरे को ना ये समझ में आया कि लाइफ को जीने के ना दो तरीके हैं। एक तो ये कि जैसे ये उधार मांग मांग के जीते रहो, बस यही कर्जा पटाते रहो, ईएमआई लेते रहो। और एक तरीका ये है कि 2 साल 3 साल ठान लो कि जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक तब तक मैं कोई सेलिब्रेशन नहीं करूँगा, कोई पार्टी नहीं करूँगा, कोई ये सब जाल में नहीं फंसूंगा मार्केट के। ये ना ऐसा मार्केट का जाल सा बिछाया हुआ है लोगों ने कि अ, लोग खर्चा करते रहें करते रहें, और ये बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हो गए, ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हो गए, इनके धंधे चलते रहें, और अमीर होता जाए। देखा होगा, अभी पैटर्न सा नोटिस नहीं किया कि कई इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि के शेप इकोनॉमी जा रही है, मतलब जो अमीर वाले हैं वो इक्वल इतना ऊपर जा रहे हैं, जो लोअर वाले हैं वो एकदम नीचे जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं। यही है, मतलब यही पैटर्न है, लोगों को उलझाया जा रहा है, मेरे को तो ऐसा लगता है हम लोगों को। अब देख लो, अभी का केस देख लो, जैसे कि मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। अभी रिसेंटली तुम लोग ने सुना होगा कि अ, उन्नाव वाला केस, उस पे आरोपी को बेल मिल गई, ये फलाना बाबा बाहर आ गया, ये बाबा बाहर आ गया, वो बाबा बाहर आ गया, कन्विक्टेड रेपिस्ट बाहर आ रहे हैं। और कौन अंदर जा रहा है, हमारे साइंटिस्ट, उन पे एनएसए लग रहा है। वो देश के लिए खतरा हो गए हैं, सोचो। एक साइंटिस्ट देश के लिए खतरा हो सकता है। कभी सोचा था, मतलब इतने साल हो गए, मैंने तो कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि एक साइंटिस्ट खतरा हो जाएगा, जो इतने अच्छे से काम करेगा, उसके ऊपर मूवी भी बनेगी, और वो एक दिन खतरे में आ जाए, मतलब वो खतरा हो जाएगा देश के लिए। और बाकी सारे रेपिस्ट बाहर आते जाएंगे, टपाटप बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं लगातार। और जो विक्टिम है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको घसीट के जेल में डाला जा रहा है। मतलब अजीब सा नहीं हो रहा है, उल्टा नहीं हो रहा है, विक्टिम को जेल में डाला जा रहा है, पकड़ पकड़ के अलग किया जा रहा है, और रेपिस्ट को खुला छोड़ दिया जा रहा है, बस इसलिए कि वो किसी बड़े उसमें है, पॉलिटिशियन है, या कोई, मतलब धार्मिक बहुत बड़े गुरु हैं। तो ये सरकार को, मेरे को ऐसा लगता है, तुम्हारी बिल्कुल नहीं पड़ी है, क्योंकि ये सरकार काम कर रही है इन्हीं बड़े लोगों के लिए और कॉरपोरेट वालों के लिए। और कॉरपोरेट वाले क्या कर रहे हैं, हमको उलझाए रख रहे हैं। ये सिस्टम उनके लिए डिज़ाइन है, अपने लिए नहीं है। ये बात याद रख लो, ये सिस्टम उनकी सेवा कर रहा है। बोलते हैं जनता की सेवा कर रहे, जनता की सेवा कर रहे, घंटा जनता की सेवा कर रहे, उनके लिए ही काम कर रहे हैं सब। अभी देख लो, अब देखो, न्यू ईयर में खर्चा करोगे, ये करोगे, वो करोगे, यहाँ वहाँ जाओगे, कर्जा लोगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि पार्टी लेने के लिए भी तुमको ईएमआई लेनी पड़ेगी। ये ना बड़े बड़े होटल वाले ना, तो पता है, बजाज फाइनेंस का कार्ड लगा देंगे। पार्टी करने के पैसे नहीं है, ये लो, फाइनेंस पे ले लो, फाइनेंस में पार्टी कर लो, देते रहना पैसे। अभी पार्टी करने के लिए तुमको उधार लेने की जरूरत पड़ेगी, फिर धीरे धीरे होली आएगी। होली में क्या पहले क्या होता था, होली में हम लोग ऐसे गंदे संदे कपड़े पहन लेते थे और ऐसे ही निकल जाते रहे। अभी भी है, मतलब क्या करते हैं हम लोग, तो लोअर मिडिल क्लास वाले क्या करेंगे, अभी आएंगे बाहर, वो एक बड़ा सा बोरा ले आएंगे, मिट्टी भरी होगी उसमें, गेरुआ बोलते हैं उसको, और रंग ले आएंगे,
बस एक दूसरे को मारेंगे और बस नाचने लग जाएंगे। यही है, हो गई होली। और अपर मिडिल क्लास वाले जाएंगे वो एक बड़े से होटल में, वहाँ पे ऐसा इवेंट रहेगा, रेन डांस पार्टी, ये डीजे वो डीजे, इतने इतने पैसे दो, ऐसे 1500 दो, 2000 दो, और एंट्री ले लो। फिर उसके बाद जो भी लेना है वो उसके पैसे अलग से, डिनर के पैसे वो, और लंच के पैसे अलग से। तो ऐसे करके ये लोग भी फंसाएंगे। तो कुल मिला के ना, एक तरह से जैसे एक जानवर को फंसाने के लिए चारा नहीं डाला जाता है तो अपन वही है, अपन छोटे जानवर हैं इस देश में ना। हर कोई जानवर ही है, कोई छोटे जानवर हैं, कोई बड़े जानवर है, कोई बड़ी मछली है। इंसान कोई नहीं है। कोई ज़ॉम्बी है, कोई डोंकी है अपन जैसे रोज रोज काम करते हैं ताकि पैसा आ सके ईएमआई भर सकें अगले महीने। अभी देखना है, ये 3-4 तारीख आएगी मेरी ईएमआई की डेट आ जाएगी, फिर 10 तारीख आएगी घर की ईएमआई की डेट आ जाएगी, और ऐसे में मेरे आधे पैसे चले जाएंगे और मैं हाथ मलता रह जाऊंगा अगले महीने की वेट करूंगा कि अब कब सैलरी आएगी, कब मैं ईएमआई पटाऊंगा मेरे को तो खुद पे ही हंसी आ रही है साला, कि एटलीस्ट मैं कम से कम देख तो पा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम लोग तो बिल्कुल अंधे हो। और ये मीडिया, हाँ मीडिया का तो याद आया मेरे को अच्छे से। अभी मैंने सुना कि मीडिया क्या होता है इनका, एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है हिंदी वाला, जो अपन टीवी में देखते हैं, देख जिसको अपन गोदी मीडिया बोलते हैं, वो सरकार की चाटता रहता है वो। और एक होता है इंग्लिश वाला मीडिया, जिसमें सिर्फ इंग्लिश न्यूज़ चलती है। वो अ, उनके उनके यहाँ मतलब जो इंग्लिश वाली न्यूज़ चलती है वो क्रिटिक्स हैं एक तरह से सरकार के, और सवाल पूछते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा कोई नहीं देखता क्योंकि मेजॉरिटी ऑडियंस है ना हिंदी वाली है अपनी। तो और जो लोग भी देखते हैं, अगर राइट विंग वाले भी उनको देखेंगे ना इंग्लिश वालों को, तो बोलेंगे ये तो लेफ्ट विंग वाले हैं, ये लेफ्टिस्ट चैनल है। कुल मिला के ये आपस ही में ना एक जैसे सिस्टर सिस्टर कंसर्न नहीं होते हैं। मैं सही से बोल पा रहा हूँ या नहीं, समझ पा रहे हो या नहीं, लेकिन ना एक तरह से भाई बहन है वो। और उनके पीछे उनका बाप जो है ना, सेठ, वो चला रहा है। तो एक तरह से और इन दोनों को कंज्यूम करके, जैसे जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर न्यूट्रल हूँ और मेरे को असलियत जाननी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ वहाँ खोज निकालूंगा, यूट्यूब में जाऊँगा या इंटरनेट पे सर्च करूँगा, तो मेरे को वो इंग्लिश वाले चैनल मिलेंगे। वो उसमें दिखेगा सरकार की बुराई हो रही है, और सरकार के बारे में बताया जा रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मेरे को लगेगा कि ये सरकार काफ़ी क्रूर है और कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं राइट विंग वाला हूँ, जैसे कि मैं गया सीधे टीवी चालू किया, वहाँ पे देखा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है देश में, कुछ भी अलग कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। तो जो टीवी देख रहा है उसका अलग ब्रेन वॉश हो रहा है, और जो आ, वो वाले चैनल देख रहा है उसका अलग हो रहा है। तो दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और ये ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और आपस में ये दोनों लड़ रहे हैं, दोनों आपस ही में लड़ रहे हैं अपने नेताओं को बचाने के लिए। और नेता लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अलग अलग पार्टी के हो गए, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, या कोई भी आम आदमी पार्टी हो गया, ये सारे नेता ना बिहाइंड द कैमरा क्या हो रहा है ये अपन को नहीं पता। सामने तो आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कैमरा के पीछे क्या कर रहे हैं ये लोग, कहीं पार्टी तो नहीं कर रहे, अ, कहीं ये लोग मज़े तो नहीं ले रहे हैं हम लोग के, कि देखो कैसे कीड़े मकोड़े आपस में लड़ रहे हैं हम लोग के हम लोग तो मस्त एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा सोचना है इस बारे में। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया,
पता नहीं इसमें कितने लोग देखेंगे कितने नहीं, लेकिन एक बार सोचना ज़रूर। और कभी कभी मेरे को लगता है ना कि अच्छा ही है नहीं देख रहे हैं लोग। और गलती से ये चैनल अगर फेमस हो गया या कोई भी वीडियो मेरा फट गया तो इतनी मार मारेंगे ना ये लोग मेरे को इतनी मार मारेंगे, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। पता नहीं अगली बार मैं, अगर मैं फेमस हो गया गलती से तो पता नहीं आगे मैं कंटेंट बना भी पाऊंगा या नहीं। मेरे को इतना ज़्यादा डरा देंगे ये लोग, इतना ज़्यादा दबा देंगे, क्योंकि हो ही रहा है इस देश में ऐसा। जो कोई भी बोलने की कोशिश कर रहा है ना उसको ऐसे ही दबाया जा रहा है। तो पता नहीं मैं कितने दिन रहूँगा कितने नहीं। अगर अभी स्टार्ट तो किया हूँ, चुल मची थी क्योंकि सच बोलने की। अगर नहीं दिखूँ ना तो याद रखना ये मैंने कहा था। तुमको पता चल चल जाएगा कि क्या हुआ मेरे साथ क्या नहीं। हाँ, तो अपने टॉपिक पे वापस वापस आता हूँ। मैं कहाँ था? हाँ, ये मार्केट के ट्रैप में। मार्केट के ट्रैप में तो फंसे हुए हैं अपन। तो इससे निकला कैसे जाए? एक ये तरीका है कि कोई भी चीज़ खरीदने जाओ तो उसको 10 बार सोचो कि क्या एक्चुअल में मुझे ये ज़रूरत है, एक्चुअल में मुझे ज़रूरत है, एक्चुअल में मुझे ज़रूरत है इसकी। हर बार जवाब अगर ना आए ना तो समझ जाना तुम ट्रैप में हो। और हर बार जवाब, मतलब 10 में से 9 बार जवाब हाँ आए, मेरे को ज़रूरत है, तो मतलब एक्चुअल में तुमको ज़रूरत है। जैसे कि तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया है, अब उसके बनने की, वापस बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। बनवा भी लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन चलेगा, 15 दिन 20 दिन, फिर तुमको बनवाना पड़ जाएगा, ऐसे बार बार बनवाना पड़ जाएगा। इससे अच्छा नया ही लेना पड़ेगा। तो और तुम्हारे पास उतने पैसे हैं नहीं, फिर भी 5-10 हज़ार रखे अकाउंट में, तो क्या करोगे कि अब तुमको ज़रूरत पड़ ही रही है लेने की। तो क्या करोगे? लेने जाओगे दुकान में, और दुकान वाला चाहेगा कि तुम महंगे से महंगा फ़ोन खरीदो और ईएमआई पे खरीदो। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, कार्ड ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी अभी फाइनेंस हो जाएगा, चुकाते रहना, ये होगा। तो वहाँ जाएंगे अपन। तो अपने को कोशिश करनी ये है कि जैसे अपना फ़ोन पुराना हो गया, 10 हज़ार का है, और अपना बजट ही नहीं है उतना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 20 हज़ार, इसके ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ईएमआई पे जाना ही पड़ रहा है, मतलब मजबूरी ही फंस गई। मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया चलते चलते ही ख़राब हो गया। अब मैं बनवाने गया तो वो बोलता है कि बन तो जाएगा लेकिन गारंटी नहीं है कितना और चलेगा। और 3 दिन ले रहा था बनवाने में, और मेरे पास एक ही लैपटॉप, उसी से मेरे को काम भी करना है। और मेरी फंसी पड़ी थी कि मेरे को अर्जेंट कोई आर्टिकल सबमिट करना है, और मेरे को कोई और मिल नहीं रहा था जिसका जिसका लैपटॉप यूज़ करके मैं आर्टिकल सबमिट कर पाऊँ। तो मेरे को ऐसा मजबूरी सा टाइप की फंस गई थी। अगर मैं सोचा कि चलो 3 दिन रुक के ये बनवा भी लूँ पुराना लैपटॉप, फिर 20 दिन बाद फिर बिगड़ जाए, फिर मैं क्या करूँगा? तो मेरे को जाना ही पड़ गया लेने के लिए। तो मैंने क्या किया, महंगा वाला नहीं खरीद के, जैसे मैंने देखा ओलेड वाले देख रहे थे लैपटॉप, तो उसमें अ, कितना 80 हज़ार 90 हज़ार के पड़ रहे थे ओलेड वाले। बहुत बहुत मस्त लैपटॉप थे, डिस्प्ले बहुत प्यारा था उनका। लेकिन मेरे को रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को अर्जेंट काम देना है, और मेरा काम हो जाए ऐसे लैपटॉप में। मेरे को उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी कि हाई फाई स्पेसिफिकेशन हो जिसमें मेरे को गेमिंग करनी हो, ऐसा नहीं था मेरा। मेरा बस था कि ऑफिस वर्क कर लूँ बस इसमें। तो मैंने उस बजट के हिसाब से लिया, 35-40 हज़ार के अंदर ही लिया, क्योंकि मेरा उतना बजट था नहीं। तो ईएमआई भी लेनी पड़ गई तो मेरे को ज़्यादा नहीं पड़ा, 20 हज़ार ही देना पड़ा, बाकी का मैंने डाउन पेमेंट कर दिया। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अगर लेना ही पड़ गया तो अ, अगर ईएमआई तभी लिया जब मेरे को लेना ही पड़ गया, ऐसा। अब अगर मेरा फ़ोन ख़राब हो जाए कल को, मैं बैटरी बदल लूँगा, और बैटरी ख़राब हो जाए तो एक और बैटरी शायद लगवा लूँ, और फिर ज़्यादा दिन देख रहा हूँ कि बार बार दिक्कत कर रहा है, तब मेरे को लेने जाना पड़ जाए।
तब मैं इतनी कोशिश करूँगा कि कम से कम वाला लूँ, ना कि आईफ़ोन लेने चला जाऊँ, जो सब लोग करते हैं। 90% लोग ना, बजट नहीं होता है और आईफ़ोन लेने चले जाते हैं। 10 में से 7 लोग के पास तो आईफ़ोन है, सोच लो, वो भी ईएमआई वाला। और 10 में से 3 लोग ऐसे हैं जो मतलब रिच क्लास में आते हैं, वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है लाख 1.5 लाख उड़ाना एक फ़ोन पे। वो उनके लिए स्टेटस सिंबल हो जाता है। और लेकिन अपने लिए क्या है, मतलब अपन को क्या स्टेटस सिंबल दिखाना है भाई? तुम्हारे अकाउंट में 3,000 4,000 रुपये पड़े हैं, तुम आईफोन लेके घूम रहे हो, क्या दिखाने चाह रहे हो? मतलब कि बस आईफोन आ गया तुम्हारे पास इसलिए तुम अमीर हो गए? सीरियसली। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि ये हमारा जो मिडिल क्लास है, जो है सेक्शन, कितना ज़्यादा दिखावे में जीता है, कितना ज़्यादा। ज़रूरत की चीज़ें नहीं भी होती हैं तो भी खरीद लेता है। अभी जैसे कि अ, फेरी वाला आया, वो तरह तरह की चीज़ें बेच रहा है और ज़रूरत नहीं है, सारी औरतें इकट्ठा हो गई और उठा लाईं उसके साथ, उसके पास से। अब वो भी अ, जैसे उनके पास इतने सारे कपड़े हैं, ठीक है, अलमारी भरी पड़ी है, फिर भी उनको लालच आ रहा है कि ये सूट अच्छा मिल रहा है, 300 का मिल रहा है, उठा लेते हैं। ऐसे करके 4-5 सूट उठा लिए और मोल भाव करके 1,000 रुपये में चलो 5 सूट उठा के ले गया हुए। लेकिन क्या एक्चुअली में उनको ऐसी ज़रूरत थी? क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं और कहीं जाती भी नहीं है, आती जाती भी नहीं है। एक्चुअली में ऐसा है क्या? उनको ज़रूरत है? ये एक एग्ज़ाम्पल दिया। अ, मेरे को तो यही समझ में आता है कि अगले 3-4 साल तक, मतलब 3-4 साल क्या, आदत ही बना लो। पहले 1 महीने से स्टार्ट करके देखो कि 1 महीने तक मेरे को सिर्फ़ वही चीज़ लेनी है जो मेरी ज़रूरत की है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना है। जैसे कि आटा चावल हो गया अपना, ये तो काम की चीज़ है, मतलब अपना प्रोटीन हो गया, अपना जिम हो गया, ये सब तो तुम रोक नहीं सकते ना। बिजली बिल हो गया, ये तो रोक नहीं सकते। तो इसके लिए तो, और अगर ईएमआई चल रही है तो उसको भी नहीं रोक सकते। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा होता है खर्चा, उस पे रोक लगाओ। जैसे कि तुम्हारे पास कपड़े भरे पड़े हैं, तुमको ज़रूरत नहीं है, फिर भी तुम चलो घूमने निकल गए और कपड़े की एक जूडियो ही दिख गया, जूडियो के अंदर घूमने चले गए, देखें क्या कलेक्शन आया है। फिर अगर तुमको कोई चीज़ दिख गई, खरीदने का मन कर रहा है, क्या करूँ, ले लूँ क्या? फिर उस टाइम पे इमोशन पे मन ना जाके एक बार सोच के देखो कि एक्चुअली में मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, एक्चुअली में मेरे को ये स्नीकर की ज़रूरत है। अच्छे तो दिख रहे हैं लेकिन मैं पहनूंगा तो ज़्यादा बाहर तो जाता नहीं हूँ, क्या करूँगा, घर में रखे रहेंगे। तो उसी टाइम सेल्फ में वापस रख दो, ये करो, एक बार करके देखो ऐसा। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, अगर मेरे पास नहीं होते पैसे, मैं अगर घूमने चला गया, बाई एनी चांस मूवी देखने चला गया, वहाँ से लौटते हुए देखा कि चलो देख घूम लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा। विंडो शॉपिंग की आदत है थोड़ी बहुत मेरे को, कीड़ा काटता है। तो मैं भी यही करता हूँ, मेरे को कुछ अच्छा दिख गया तो मैं ठीक ठीक है, अगली बार आऊँगा ना तो ले लूँगा, अभी पैसे नहीं है तो छोड़ के आ जाता हूँ। इमोशन में मत बहो, कि मार्केट है ना अपना इमोशन पे ही खेल रहा है अपने के साथ। और अभी देखो गर्मियाँ आएंगी, लगेगा कि एसी ले लें, एसी ले लें ताकि अच्छे से सो पाएँ। अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन क्या ईएमआई पे? जबकि तुम्हारा बिल भी इतना ज़्यादा आ रहा है कि फटी पड़ी है। बिना एसी के तुम्हारे को 2-2 ढाई-ढाई हज़ार बिल आ रहा है, और एसी लगवा लोगे, उसके बाद एसी की ईएमआई भी दोगे, उसके बाद एसी की, एसी चलेगा, उससे बिजली बिल बढ़ेगा, तो वो बिजली बिल भी पटाओगे। और
तुम्हारी सैलरी है ज़्यादा है तो कोई कोई दिक्कत नहीं, लगवा लो। पैसे बच रहे हैं ये सब करने के बाद भी तो कोई दिक्कत नहीं, लगवा लो। लेकिन पैसे ही नहीं बच रहे हैं और ऊपर से तुमने और एसी का लोड ले लिया है, तो वो ठंडी हवा में तुमको सुकून मिलेगा या टेंशन मिलेगी? तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा या गर्म होगा सोच सोच के कि यार अगले महीने फिर किस्त जानी है, अरे 5,000 7,000 बिल आ गया है, अब क्या करूँगा, किससे उधार मांगूंगा? ऐसे जीना है क्या? तो सोचना ज़रूर इस बारे में। यार बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो ऑलमोस्ट आधे घंटे का हो गया है। ये शायद मेरा सबसे पहला सबसे लेंदी वीडियो रहेगा। पता नहीं इस वीडियो का क्या होता है क्या नहीं। मेरे को लगता है दब ही जाएगा, कोई देखने नहीं आएगा, क्योंकि अटेंशन स्पैन इतना सा हो गया ना लोगों का, रील वाला। 26 सेकंड की रील नहीं देख पाते हैं लोग, 26 मिनट का वीडियो क्या देखेंगे? तो कैसा लगा बताना, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी छोड़ दे रहा हूँ, और जिसको भी कोई सजेशन देना हो नेक्स्ट टॉपिक पे रैशनैलिटी से रिलेटेड, तो यू आर फ्री। ओके, मिलते हैं फिर अगली दिहाड़ी को।